वो मेरी माँ का बेटा बना हुआ था। फैसलाबाद जब जाता था वो किसी होटल में नहीं रहता था, मेरे घर पे रहता था। अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल पैकेज बना के भेजा था। जावेद कोडू छोटे एक आदमी, बहुत बड़ा इंसान और बहुत बड़ा फनकार था। अच्छा नसीम विकी साहब, कितना बड़ा लॉस है इस वक्त, ये बताएं आप। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जावेद कोडू साहब दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला ने उनको जो एक छोटा कद दिया था उसके अंदर वो इतना खुश थे, अल्लाह की रजा पे वो बहुत खुश थे। और उनको कभी हमने एहसास कमतरी में नहीं देखा कि उनका कद छोटा है या उनके हाथ छोटे हैं। वो अपने आप को एक बड़ा आदमी समझ के और बड़ी जिंदगी गुजार के गए और बहुत बड़ी इनिंग्स खेल के गए। और अल्लाह ताला ने उनको हर तरह से नवाजा और उनको जितना फेम मिला वो शायद ही किसी फनकार के हिस्से में आए। और फिर आपको सबको पता है कि दुनिया में जो बंदा आता है उसने वापस भी जाना है। जो जिस्म जवान होता है फिर उसके बाद वो बूढ़ा भी होता है, वो लाचार भी होता है। ये आज का काम नहीं है, ये अल्लाह के नबियों, पैगंबरों, वलियों से भी ये सारा कुछ हुआ है। सबको वापस जाना पड़ा है। नसीम भाई कैसा ताल्लुक था और आखिरी बात आपकी उनके साथ? मेरा जो उनके साथ ताल्लुक था वो मेरी माँ का बेटा बना हुआ था। फैसलाबाद जब जाता था वो किसी होटल में नहीं रहता था, मेरे घर पे रहता था। आज भी तैयब और सलमान जो है वो मुझे कोई नाम से नहीं बुलाते, मुझे चाचू कह के बुलाते हैं। अच्छा। तो मेरा ऐसा ताल्लुक था कि अभी भी मैं आया हूँ, अभी जब आप तैयब से मिलेंगे मैं सामने जाऊंगा वो चाचू कहेगा, ये नहीं कहेगा कोई आर्टिस्ट आया या कोई और आया। अच्छा विकी साहब, आपके बारे में उनकी फैमिली ये कहती है कि हम जब मुश्किल में होते थे हमें पता था, हमारे वालिद साहब ने कहा था कि विकी को पहले कॉल करना। इतनी बॉन्डिंग, इतनी मोहब्बत की वजह क्या थी कि आप उनके साथ हर लम्हा रहे? मैंने एक बात बताई ना, मेरी माँ का वो बेटा बना हुआ था। फैसलाबाद जब भी जाता था मेरे घर पे रहता था, होटल में नहीं रहता था। अभी भी लास्ट दिनों में जब उन्होंने फैसलाबाद ड्रामा किया तो मेरा भाई छोटा जावेद उसको अपने कंधों पे उठा के थिएटर लेकर जाता था और वापस लेकर आता था। विकी साहब, जब आपको खबर मिली क्या जज्बात है? कितना मुश्किल होता है जब इस तरह का फनकार जिसके साथ आपने इतना वक्त गुजारा हो वो इस दुनिया फानी से कूच कर जाए। देखिए जी, ये तो दुनिया में असूल है मेरे रब्बुल इज़्ज़त का कि आप जिस बाप के बगैर रह नहीं सकते उसको भी अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं। जो बाप बेटे के बगैर नहीं रह सकता वो भी अपने हाथों से कब्र में उतारता है। सोशल मीडिया पर खबरें ये हैं कि उनकी आखिरी जिंदगी बड़ी मुश्किल गुजरी, को पूछने वाला नहीं था। इसमें सदाकत है या नहीं है, क्या कहना? देखिए, ये जो सवाल है ना, मुझे इसके ऊपर बड़ी तकलीफ होती है जब हम ना एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। थिएटर के लोग जितने भी गए हैं सबके बारे में यही बात होती है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है, तो ये सवाल मुझे नहीं समझ आती कि हम जब एक बंदा दुनिया से चला जाता है हम बाकियों को क्यों शर्मिंदा करते हैं। अच्छा विकी साहब, ये बताएं उनकी कामयाबी की वजह क्या थी कि उन्होंने बड़े बड़े कॉमेडियन को टफ टाइम दिया। मांगला खान साहब हो गए, बब्बू साहब हो गए, शोकी खान साहब हो गए। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर इतना फास्ट था कि वो कोई बंदा जो है उनको वो सामने वो चुप हो जाता? मैंने अर्ज की कि अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल पैकेज बना के भेजा था। जावेद कोडू छोटे एक आदमी, बहुत बड़ा इंसान और बहुत बड़ा फनकार था। मेरी पहली मुलाकात जो थी उनके साथ पहाड़ी पे थी। जब मैं पहली दफा लाहौर ड्रामा करने के लिए अभी नहीं आया था तो मेरा मैट्रिक का था, अपना बोर्ड टू बोर्ड मैंने उसकी करवानी थी अपने दोस्त के साथ। तो माइग्रेशन करवानी थी, तो जिसके लिए मैं लाहौर आया तो मैंने इनको पहाड़ी पर ना साइकिल को एक लॉक लगाते देखा अपना जंगले के साथ, और ये ऊपर जा रहे थे तो मैंने पीछे से आवाज़ दी। तो इन्होंने मुझे कहा कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ना जब मेरी उनके साथ अपना ड्रामे में काम हुआ, मेरा भाई बन गए, फिर मैं इनको बहुत छेड़ता था। फिर उस वक्त मुझे कह रहे थे टाइम नहीं है तो मैं दोनों हाथ पकड़ लेता था। अच्छा। पकड़ के मैं कहता मारूं, कहता है उल्लुआ मैं तेरा बड़ा भरा हूं। आखिरी मुलाकात कब हुई और आखिरी मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई? लफ्ज़ जो है वो बड़ा हकीर समझा जाता है, लेकिन विकी कोडू, जावेद कोडू साहब ने उसको इतनी शोहरत दी कि अब उसको उस बुरी निगाह से नहीं देखा जाता। नहीं, पहली बात तो ये कि हकीर किसी ने भी नहीं समझा इसको। कोडू जो है, जो देखते ना कि छोटे का बंदा होता है उसको वैसे कोडू बोल देते हैं। ऐसी है, तो कद छोटे का लफ्ज़। अच्छा विकी साहब, आपकी जिंदगी में कभी अपने आप को एहसास कमतरी? सर कोडू का लकब किसने दिया था उनको? जावेद को? हाजी अलबेला सर ये बताएं, बड़ी रूहानी शख्सियत थे वो, क्या कहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं, रूहानियत जो थी और अल्लाह के साथ, दीन के साथ वो जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी जो जिंदगी गुजारी है, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मैंने कभी गुनाह उनके मुंह से नहीं सुना। कितना मिस करेंगे? और क्या आखिरी मुलाकात कब हुई? जी मैंने नहीं हज किया था, मेरी वालदा ने किया था और नासिर चनोटी ने किया था। आखिरी मुलाकात कब हुई थी और क्या गुफ्तगू हुई? मेरी आखिरी मुलाकात इनके साथ जो हुई थी वो फैसलाबाद में हुई थी। मेरा ही ड्रामा इन्होंने किया था। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू था हमारा GNN पे, वहाँ पर मेरे पास आए थे। वो इंटरव्यू भी आप देख लीजिएगा, उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या बात की है। विकी साहब ठाकुर और नासिर चिनोटी साहब नजर नहीं आ रहे, आपका उनसे राब्ता हुआ है क्या? इफ्तिखार ठाकुर जो है वो मुल्क से बाहर हैं जी, वो पाकिस्तान में है नहीं, वो फिल्म करने के लिए गए हुए हैं। तो अपना नासिर चिनोटी भी मेरा ख्याल है अभी आ जाएंगे या मतलब अपना कहीं। जफरी खान साहब से काफी इनकी तनकीद भी हुई, इन्होंने प्रोग्राम में कहा भी जफरी साहब भी नजर नहीं आ रहे। क्या आपस में रंजिशें होती हैं? क्या इस मौके पर दुनिया में किसकी किसके साथ रंजिश नहीं होती? जब बंदा दुनिया से चला जाता है ना
वो रंजिशें खत्म करके चला देखिए जाता साहब, है। आपके साथ तो बड़ा गहरा रिश्ता था, तो 15 साल से वो अलील थे, बीमारी की वजह से स्टेज भी नहीं कर सकते थे, भूख प्यास और फाके भी काटे, तो क्या गुफ्तगू हुई करीबी फनकारों के हवाले से? इस हवाले से उन्होंने कभी गिला शिकवा नहीं किया, कभी वो आपसे कोई बड़े इमदाद कभी नहीं किया। खुददारी वाली जिंदगी गुजारी है, तो उनको अपने रब पे बड़ा यकीन था, ना वो किसी के सामने हाथ मिलाते थे, ना मैंने उनको कभी किसी से मदद मांगते सुना। विकी साहब वो काम मम्मी को कितना मिस किया जाए करेंगे सर, आप कितना मिस करेंगे जावेद साहब को? देखिए, जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है ना, फिर उसकी कमी जो है ना तो पूरी हो सकती है, ना ही कोई वापस आ सकता है।